तो आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहे। मेरी अपनी मौसी की एक बेटी सी बहुत पक्की दोस्ती थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी सी होने लगती थी। मैं हमेशा उसके साथ प्यार के बारे में सोचता था। एक बार जब हम दोनों को अकेले घर में रहने का मौका मिला, रात का खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। निशा ने कहा चलो सो जाते हैं, कल तुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली गेट में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चरपाई भी बिछाकर सोते। निशा एक चरपाई, एक तकिया और 2 चादर लेकर आ गई। मैंने कहा निशा मैं कहाँ पर सोऊंगा? वह बोली हम दोनों साथ में ही सोएंगे, मैं अलग अलग चरपाई नहीं लेकर आऊँ। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा था। निशा ने चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर ओढ़ने के लिए रख ली। हमारे पास एक ही तकिया था। निशा और मैं चारपाई पर लेट गई। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। निशा और भी थोड़ी देर तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद निशा मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज दी। निशा उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा निशा, उसने फिर से कोई जवाब ना दिया। और मैं समझ गया था कि निशा सो गई। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ निशा के हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांटिक कहानी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि दिल थाम कर सुनने का ये कहानी आपको बहुत मज़ा आएगा। तब की है जब मैं किशोर अवस्था में था। इस उम्र में हर लड़का चाहता है कि उसे कोई भी प्रेमिका मिल जाए, पर वह चाहे कि वह किसी भी हो। ठीक ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है, वह भी प्यार के लिए बेताब रहती है। आज की मेरी इस कहानी की नायिका निशा है, मेरी मौसी की बेटी। मैं रोहतास शहर का रहने वाला हूँ और मेरी मौसी भी उसी शहर में रहती थी। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी मौसी के 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। मौसा जी का देहांत हो चुका था। निशा सबसे छोटी सी, वह मुझसे 3 साल बड़ी थी। निशा से बड़ी थी निशा दीदी बहुत खूबसूरत थी। निशा के तीनों भाई दोनों बहनों से बड़े थे। मैं बचपन से निशा के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मैं और निशा साथ में ही नहाते थे। मैं हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मौसी जी के घर पर चला जाता। उधर मैं और निशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते। जब भी मैं निशा के साथ नहाता, निशा मुझे अपनी गोदी में बिठा लेती और मगे से दोनों के ऊपर पानी डालती थी। मैं बड़ा हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मन में कुछ होने लगा था। उस वक्त निशा की उम्र पूरी तरह जवान युक्ति हो चुकी थी। मुझे निशा बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी उसको देखता था तो मेरा मन करता था कि निशा से बातें करूं। मैं दिन तर रात निशा के बारे में ही सोचता रहता था। जब वह अभी किचन में काम कर रही थी तो मैंने जानबूझकर निशा की मदद करने के बहाने किचन में चला जाता था और घर के कामों में उनकी मदद करता था। इसी बहाने मुझे निशा से बात करने का मौका भी मिल जाता था। निशा कभी बुरा भी नहीं मानती थी, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में खेले कूदे थे और वह मुझसे बड़ी भी थी। वह मुझे अभी भी बच्चा ही समझती थी, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर वह मुझे नजरें बचाकर जरूर देखती थी। निशा की भी तो उम्र जवानी की थी, इसलिए निशा का भी मन करता होगा इस सब के लिए। मेरा जी चाहता था कि एक बार मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वह कैसे मिल जाए यह समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी मौसी और उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ा। तो वह निशा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन निशा के एग्जाम नजदीक थे, इसलिए निशा ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया था। और सवाल यह था कि निशा अकेली रहेगी कैसे। बहुत सोचने के बाद मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि प्रेम को कुछ दिनों के लिए निशा के पास रहना पड़ेगा। यह सुनते ही मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू निशा के साथ रहेगा 1 हफ्ते के लिए? तब मैंने कहा रह लूँगा। इस बात से मेरी मौसी की भी काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो अब प्रेम निशा के साथ रहेगा। अगले ही दिन वह सब लोग चले गए। मैं भी अगले दिन स्कूल से निशा
सीधा निशा के पास पहुंच गया। निशा ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने निशा के किचन के काम में मदद की। शाम को हम लोगों ने टीवी देखने लगे थे और मैं निशा एक ही सोफे पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। अचानक से निशा की नज़र मेरे ऊपर गई और वह मुझे देखने लगी। मैंने भी यह बात नोटिस कर ली थी। निशा ने दोबारा से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर लगा लिया, लेकिन वह बार बार मुझको ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मूवी में एक सीन आ गया। यह सीन देखकर मेरा और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था और मैं उठकर जाने लगा। तब निशा ने कहा, प्रेम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, निशा मैं किचन में पानी पीने जा रहा हूँ। निशा ने कहा, क्यों, क्या हो गया तुझे? तुम बैठ लेकर आती हूँ। वह मुझे ही देखती हुई किचन में चली गई। थोड़ी देर में वो निशा मेरे लिए अपने लिए पानी लेकर आ गई। मैंने कहा, निशा यह चैनल चेंज करे क्या? निशा ने कहा, क्यों? मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं चुपचाप खामोशी से मूवी बहुत अच्छी लग रही है। मैं चुपचाप खामोशी से बैठ गया और मूवी देखने लगा। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था और निशा उस सीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो उस सीन को बहुत इंजॉय कर रही थी। इस तरह से मूवी थोड़ी देर में खत्म हो गई। मूवी देखते देखते रात हो गए, 10 बज गए थे। अब निशा ने कहा, अच्छा हमें अब खाना बना लेती हूँ, फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। निशा ने खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाने के बाद मैंने जूठे बर्तन किचन में रखा। मैं निशा की मदद की और निशा एक पास खड़े होकर काम कर रहे थे। यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी निशा ने कहा, अच्छा तुम जा, मैं बाकी का काम निपटा लूँगी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर खड़ा रहूँगा। निशा ने बर्तन धोने लगी थी। मैंने निशा के पीछे खड़ा हो गया और इधर उधर की बातें करने लगा। बात करते करते निशा के ठीक पीछे खड़ा था। निशा ने कुछ महसूस किया तो वह थोड़ा सा आगे का कोई हो, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं, बस वह अपना काम करती रही। काम खत्म होने के बाद वह हम दोनों कमरे में आ गए। निशा ने कहा, चलो सो जाते हैं, कल तुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाले गेट में गली में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई बिछाकर सोते थे। निशा एक चारपाई और 2 चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, निशा मैं कहाँ पर सोऊंगा? वह बोली, हम दोनों साथ में ही सोएंगे, अलग अलग चारपाई नहीं लाऊंगी। यह सुनते तो मैं खुशी के मारे झूम उठा। निशा ने चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर ओढ़ने के लिए रख ली। हमारे पास सिर्फ एक ही तकिया था और निशा और मैं चारपाई पर लेट गई। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। निशा और मैं थोड़ी देर तक इस बातें करते रहे। कुछ देर बाद निशा मेरी तरफ से पीट करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज़ दी, निशा। उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने एक बार फिर से कहा, निशा। उसने फिर से कोई जवाब ना दिया। तो अब मैं समझ गया था कि निशा सो गई। कुछ देर बाद तक निशा को पता लगेगा तो वह बहुत डांटेगी और सबको बता देगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कब नींद आई कुछ पता ना चला। जब अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अकेला बेड पर था। निशा वहाँ पर नहीं थी। मैं बहुत डर गया कि बेटा अब तेरा खेल खत्म। निशा यह बात सबको बताएगी। जब मैं उठकर अंदर गया तब निशा किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। निशा ने मेरे आने की आहट सुनी तो उसने पलट कर मुझे देखा पर कुछ नहीं बोली। इससे मैं भी और ज़्यादा डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके निशा से बात करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग निशा, पर उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने दोबारा से कहा, हाय निशा। इस बार निशा ने कुछ बनावटी गुस्से से कहा, प्रेम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने डरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? निशा बोली, तू कितना मतलबी है। मैं बोला, मैं कुछ समझा ही नहीं। निशा बोली, हाँ, कितना अनजान बन रहा है तू, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बोला, निशा मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? निशा बोली, अच्छा बच्चू अपना काम बनाता है और मजा जानता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि निशा को मेरी रात की हरकतों के बारे में सब पता चल गया है। मुझे लग रहा था जैसे भी अभी रो पड़ूंगा। फिर मैं अनजान बनते हुए कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो।
ना निशा बोली, तू रात को इतनी गहरी नींद में सोता है कि तुझे कितना भी जगाओ तो जागता ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोला, तूने मुझे रात को जगाने की कोशिश की थी। निशा बोली, तो और क्या, आधी रात तक मैं जागती रही। मच्छर काट रहे थे, जब मुश्किल से नींद आई तो ठंड लगने लगी। मैं बोला, तो निशा आप मेरे साथ चादर में आ जाती। ना, निशा बोली, अच्छा बेटा, सारी चादर को तूने कस के ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो चादर ना हो बल्कि तेरी बीवी हो। मैंने चादर खींचने की कोशिश की थी।